हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 66 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें इरिका चैन का सीन दिखाया जाता है। इरिका चैन और नागी गेम खेलते हुए इरिका चैन नागी को बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि हीरो चैन ने मुझे मैसेज किया है कि हीरो चैन ने मुझे बताया है कि मेरा सारा सामान मिल चुका है, इसके लिए थैंक्स। हीरो चैन बताती है कि इस पल के लिए ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार से भविष्य के बारे में चर्चा कर रही हूँ। और इरिका चैन, जो तुमने मेरी मदद की उसके लिए भी थैंक्स। हमें दिखाया जाता है कि नागी गेम खेल रहा होता है। इरिका चैन नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि नागी कुन, क्या तुम खुश नहीं हो क्योंकि आपका कमरा आपको वापस मिल चुका है। नागी दुखी होते हुए कहता है कि यह मुद्दा नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चैन कहती है तो क्या हुआ। इरिका चैन मुस्कुराते हुए नागी से कहती है कि क्या तुम्हें अकेला महसूस हो रहा है। नागी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चैन गेम खेलते हुए कहती है कि मेरे डैडी ने मेरे से बात करने के लिए संपर्क किया, वह मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। यह सभी बातें सुनकर नागी चौंक जाता है। नागी इरिका चैन से कहता है कि सही में तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी मेरे डैडी ने मेरे से बात करना चाहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चैन दुखी होते हुए कहती है कि मुझे चिंता है कि मेरे डैडी मेरे से क्या बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे डैडी को पता चल गया है कि हीरो चैन यहाँ पर रुकी हुई थी। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन को कहता है कि यह संभव है, तुम्हारे डैडी को हीरो चैन के बारे में पता नहीं चल सकता। हीरो चैन चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम सही कह रहे हो नागी कुन। हमें दिखलाया जाता है कि नागी दुखी होते हुए कहता है कि अगर इरिका चैन तुम अपने पिता से बात करोगे तो क्या तुम अपने भाई के बारे में भी बात करोगे। इरिका चैन कहती है कि हाँ। इरिका चैन यह सभी बातें बड़े स्टाइल में कहती है। यह सभी बातें देखकर नागी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। नागी कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। नागी कहता है कि इरिका चैन, तुम इस गेम में इतनी ज़्यादा बुरी कैसे हो सकती हो। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपना मुंह फुला लेती है। नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन यह सभी बातें सुनने के बाद वहाँ से टेबल से उठ जाती है बड़े गुस्से में। इरिका चैन चिल्लाते हुए नागी को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ, लेकिन साची कहाँ पर है। नागी इरिका चैन को कहता है कि लेकिन आपने ही मुझे गेम खेलने के लिए कहा है। यह सभी चीज़ देखने के बाद साची यहाँ से घर चली गई है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची पीछे मुड़कर कहती है कि हूँ। साची पीछे मुड़कर चौंक जाती है क्योंकि साची के पीछे कोई नहीं होता है। साची सोचते हुए कहती है कि क्या मुझे किसी ने पुकारा है। हमें दिखाया जाता है कि साची को कोई चिल्लाते हुए कहता है कि साची चैन, लेकिन साची के पीछे कोई नहीं होता है। हमें दिखाया जाता है कि साची चैन वहाँ से चलने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि साची को आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि कोई चिल्ला के कह रहा होता है कि साची चैन, साची चैन। हमें दिखाया जाता है कि साची बड़ी गुस्से में घूमते हुए कहती, क्या हुआ, कौन मेरा नाम चिल्ला रहा है। साची जैसे ही अपने सामने देखती है वह एक लड़की होती है। मैं आप सभी को बता दूं कि यह लड़की और कोई नहीं, नागी की बचपन की प्यार है, उसका नाम चान है। साची यह सभी चीज़ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। साची कहती है कि चान। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची ने चान को अपने एक होटल में लेकर आ जाती है। साची चान से पूछती है कि तुम चीन चली गई थी ना। चान बताती है कि मैं वांडो शहर में चली गई थी। साची चान से पूछती है कि लेकिन यह कहाँ है। चान साची को बताती है कि यह चीन में है। चांद साची को बताती है कि मैं वहीं पर रहती हूँ, वहाँ पर तापमान बढ़ता है और गिरता भी रहता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची चांद से पूछती है कि लेकिन तुम ऐसी ही दिखती हो, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहती हो। हमें दिखलाया जाता है कि चांद साची से कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर आए हुए 7 साल हो गए हैं क्या। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा शौक में हो जाती है क्योंकि वह 7 साल के बाद यहाँ पर आई है। दूसरे सीन में साची की मोम का सीन दिखाया जाता है। साची की माँ चांद से कहती है कि तुम्हारा स्वागत है चांद, तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई हो। हमें साची के पापा का सीन दिखाया जाता है। साची के पापा चांद से कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो।
अपनी मम्मी पापा से यह सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि हाँ मुझे भी पता है, लेकिन वह बड़ी हो चुकी है और उसके कपड़े भी और उसका सामान भी। चान बताती है कि मैं काम करने के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ और बड़ी दिखती हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि साची की माँ चांद से पूछती है कि तुम क्या काम करती हो। चांद बताती है कि यह राज है। हमें साची का सीन दिखाया जाता है। साची बताती है कि क्या तुम अभी काम करती हो। उसके बाद हमें साची के पापा का सीन दिखाया जाता है। साची के पापा कुछ बना रहे होते हैं। साची के पापा चांद से कहते हैं कि तुम हमेशा से जिम्मेदारी को निभाती हो। इसका मतलब है कि जब तुम छोटी थी तो तब भी तुम सभी काम करती थी। साची के पापा से यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि चांद मुस्कुरा रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि साची के पापा चांद को कहते हैं कि तुम्हारा ऑर्डर आ गया, तो सुनो आपका फेवरेट नूडल। साची के पापा से यह सभी बातें सुनने के बाद चांद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। चांद के सामने बाउल होता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि चांद बाउल को ले लेती है। हमें दिखाया जाता है कि चांद बाउल के अंदर नमक डाल रही होती है और बहुत सारे मसाले। हमें दिखाया जाता है कि साची कहती है कि क्या तुम हमेशा इसी को खाती हो। साची चांद से कहती है कि क्या तुम्हें कट्सुदो नूडल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमें चांद का सीन दिखाया जाता है। चांद खाना खाते हुए कहती है कि हमारा परिवार टूट गया। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। साची के पापा का सीन दिखाया जाता है। साची के पापा चांद से कहते हैं कि यह कैसे हुआ। हमें दिखाया जाता है कि चांद बताती है कि हम चीन में 7 सालों से रह रहे हैं और हम तीनों अलग अलग जगह पर रहना चाहते थे। मेरे पिता के लिए सिंगापुर, मेरे माँ के लिए फ्रांस और मैं रहना चाहती थी जापान, जिसके कारण हमने फैसला किया कि हम तीनों अलग अलग रहेंगे। चांद से यह सभी बातें सुनने के बाद साची की माँ चिल्लाते हुए कहती है कि यही कारण है। हमें दिखाया जाता है कि साची बहुत ही ज़्यादा पसीने में लथपथ होती है। साची सोच रही होती है कि चांद का परिवार बहुत ही ज़्यादा अजीब है। हमें साची के पापा का सीन दिखाया जाता है। साची के पापा चांद से कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुम यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। और साची के पापा कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे के साथ हमेशा खेलती थी और तुम 1 साल के लिए उसकी बड़ी बहन की तरह तुम उसके साथ व्यवहार करती थी। हमें चांद का सीन दिखाया जाता है। चांद चॉप स्टिक को रखते हुए कहती है कि आपने सही कहा। हमें दिखाया जाता है कि चांद बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए कहती है कि नागी कुन कहाँ है। यह सभी बातें सुनने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हमें साची के माँ का सीन दिखाया जाता है। साची की माँ कहती है कि अरे हाँ, आपको नागी के बारे में अभी तक नहीं पता। साची की माँ चांद को बताती है कि नागी की सगाई हो चुकी है उस लड़की के साथ जिस समय जन्म के दौरान वह दोनों बदल गए थे। यही कारण है कि नागी कुन यहाँ पर नहीं रहता। चांद कहती है कि मैं समझ गई। साची की माँ चांद से कहती है कि यह हैरानी की बात है ना, यह एक कहानी की तरह लग रहा है ना तुम्हें। हमें चांद का सीन दिखाया जाता है। चांद कहती है कि इसके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो यह असंभव नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसा होता रहता है। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद साची के माता पिता बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं कि नागी की सगाई हो चुकी है। हमें साची का सीन दिखाया जाता है। साची कहती है कि यह बहुत ही ज़्यादा बेकार है। हमें दूसरे सीन में साची का सीन दिखाया जाता है। साची ने चांद को बाहर लेकर आई होती है। साची चांद से कहती है कि क्या तुम नागी कुन से मिलना चाहती हो। साची चांद को कहती है कि क्या तुम सही में नागी कुन से मिलना चाहते हो। चांद कहती है कि हाँ, मैं केवल नागी कुन से एक बार मिलना चाहती हूँ और मुझे शीघ्र ही घर जाना होगा। हमें दूसरे सीन में साची का सीन दिखाया जाता है। साची वहाँ से चलते हुए चांद को कहती है कि आपको यकीन है कि वह मेरा घर नहीं है। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद चांद कहती है कि चलो ठीक है, हम चलते हैं। हमें दूसरे सीन में साची का सीन दिखाया जाता है। साची मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे नागी की प्रतिक्रिया देखनी है। चांद को देखने के बाद नागी का क्या हाल होता है, मुझे यह सभी चीज़ों को देखना है। हमें दिखाया जाता है कि साची चांद से कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। साची चांद से कहती है कि 7 साल पहले नागी ने आपसे कुछ कहा था ना। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद चांद चौंक जाती है। साची बताती है कि बचपन में आप नागी को कही थी कि ना, अगली बार हम जब मिलेंगे तो मैं अपना जवाब दूंगी। जब आप वहां से जा रही थी तो मैंने यह सभी बातों को सुना था। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद चांद कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। चांद साची को बताती है कि मेरे पास कुछ है नागी को कुछ बताने के लिए।
चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद सांची शोक में हो जाती है। सांची कहती है कि क्या चांद को यह सभी बातें याद है। हमें एरिका चेन के घर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अभी भी गेम को खेल रहा होता है। एरिका चेन किसी चीज़ को देखकर चौंक जाती है। सांची कहती है कि देखो यहाँ पर नागी कुन की बचपन की दोस्त। सांची का सीन दिखलाया जाता है। सांची कहती है कि चांद ने कहा था कि मुझे नागी कुन से मिलना है। हमें एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन नागी से कहती है कि क्या यह लड़की सही में थी। नागी चांद को देखते हुए कहता है कि चांद। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद नागी को देखने के बाद कहती है कि नागी कुन। चांद नागी से कहती है कि आप बड़े हो गए हो जैसे मैंने सपना देखा था। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। हमें दिखलाया जाता है कि चांद और नागी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। चांद कहती है कि मैं आपको जवाब देने आई हूँ। आपने मुझे बचपन में प्रपोज किया था। मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शोक में पड़ जाता है। नागी पीछे हाथ करते हुए कहता है कि वह वापस आ गई। एरिका चेन चिल्लाते हुए नागी को कहती है कि वह वापस आ गई। वह किस तरह की लेडी है मुझे बताओ। हमें चांद का सीन दिखलाया जाता है। चांद नागी को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। नागी चौंकते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे कोई और मिल चुकी है। चांद नागी से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए जापान आ गई हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि चांद नागी को चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। यह सभी बातें सुनकर एरिका चेन शौक में पड़ जाती है। सांची भी बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ जाता है। नागी वहीं पर खड़ा हुआ होता है। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चिल्लाते हुए कहता है कि शादी। चांद की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है और चांद गहरी सांस ले रही होती है। चांद शर्माते हुए कहती है कि मैंने यह सभी बातें कह दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस हो रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि चांद और नागी के बीच क्या क्या बात होती है।